व्यक्ति भी यदि भगवत नाम का उच्चारण करता है तो वह भले ही पूरी तरह अपराध से रहित न हो, दूसरा भौतिक जन्म नहीं लेता। भगवान का नामोच्चार करने से अजामिल को विष्णु के 4 दूत मिले। वे अति सुंदर थे और तुरंत ही उसे बचाने आए थे। अब यमराज उनका वर्णन करते हैं। ये सभी विष्णु दूत उन भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं जो इस विराट जगत के सृजन, पालन और संहार से संबंधित परम पुरुष हैं। उन परमेश्वर के कार्यकलापों को जो आत्मनिर्भर हैं और भौतिक इंद्रियों की पहुंच के बाहर हैं। ना तो राजा इंद्र, वरुण, शिव, ब्रह्मा, सप्तऋषि, ना ही मैं समझ सकता हूँ। भौतिक इंद्रियों के द्वारा उनके विषय में किसी को ज्ञान नहीं मिल सकता। मायापति भगवान में हर एक सौभाग्य के दिव्य गुण पाए जाते हैं और उस दृष्टि से उनके भक्त भी योग्य होते हैं। जो भक्त पतित आत्माओं को इस जगत से बचाने के विशेष विषय में ही चिंतित रहते हैं, वे बद्ध आत्माओं को बचाने के लिए विभिन्न स्थानों में जन्म लेते हैं। यदि कोई आध्यात्मिक जीवन में किंचित रुचि रखता है तो भगवत भक्त कई तरह से उसकी रक्षा करते हैं। यमराज ने आगे कहा, सनातन धर्म। Thank you. Next we will read. यमराज ने आगे कहा, सनातन धर्म का सार अस्तित्व गुह्य है। भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई इस गुह्य धर्म प्रणाली को मानव समाज को नहीं दे सकता। यह तो भगवान की कृपा है उनके शुद्ध भक्त दिव्य धर्म प्रणाली को समझ सकते हैं। इन भक्तों में महाराजा है। ब्रह्मा, नारद मुनि, शिव, चारों कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव गोस्वामी तथा मैं। जन्मिनी के नेतृत्व अन्य विद्वान पंडित इत्यादि प्राय माया द्वारा प्रशिक्षित रहते हैं। इसलिए वे त्रयी कहे जाने वाले 3 वेदों ऋग, यजुर तथा साम की अलंकमयी भाषा के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होते हैं। इन तीनों वेदों के अलंकार्य शब्दों द्वारा मोहित लोग शुद्ध भक्त बनने के बजाय वैदिक कर्म कांडों में रुचि दिखलाते हैं। वे भगवान नाम कीर्तन की महिमा को नहीं समझ सकते, किंतु बुद्धिमान लोग भगवान की भक्ति ग्रहण करते हैं। जब वे निरपराध भगवान नाम का कीर्तन करते हैं तो वो मेरे आदेशों के अधीन नहीं रहते। यदि संयोगवश वे कोई पाप कार्य करते भी हैं तो वे भगवान नाम के द्वारा रक्षित होते हैं, क्योंकि इसी में उनका स्वार्थ है। भगवान के चारों अस्त्र विशेषता गदा तथा सुदर्शन चक्र भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। जो छल कपट से रहित होकर भगवान नाम का कीर्तन श्रवण या स्मरण करता है, या जो भगवान की स्तुति करता है या उन्हें नमस्कार करता है, वह सिद्ध बन जाता है। जबकि भक्ति विहीन विद्वान व्यक्ति भी नरक में बुलाया जा सकता है। जब यमराज भगवान तथा उनके भक्तों की महिमा का इस प्रकार वर्णन कर चुके तो सुखदेव गोस्वामी ने नाम जप की शक्ति का तथा प्रायश्चित के लिए वैदिक कर्मकांड एवं पुण्य कर्मों करने की व्याख्या के विषय में आगे व्याख्या की।
ऐसा हो सकता है कोई बहुत बड़ा पंडित हो, यहाँ पे बता रहे हैं भक्ति विहीन विद्वान व्यक्ति भी नरक में बुलाया जा सकता है। वैसे बहुत बड़ा विद्वान हो, सारे श्लोक याद हैं, कौन से वेद में कहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेकिन भक्ति नहीं है, दिखने में बहुत बड़ा पंडित हो, लेकिन उसको नरक में बुलाया जा सकता है, हाजिरी लग सकती है। श्रीराजो उवाच श्रीराजोवाच राजोवाच क्षम्य देव स्वभटोपवर्णितम् प्रत्याह किं तानपि धर्मराजः एवं हताज्ञो विहितान् मुरारे नैदेशिकैर्यस्य वशे जनोऽयम्। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बातें खत्म नहीं हुई अभी तक। हालांकि अजामिल मुक्त हो गया, भगवत धाम भी चला गया, लेकिन सुखदेव गोस्वामी भूलना रुके नहीं। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं वो आगे उन दूतों का क्या हुआ, उनको क्या समझ आया। राजा राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, यमराज सारे जीवों के धार्मिक तथा अधार्मिक कार्यों के नियंत्रक हैं, लेकिन उनका आदेश व्यर्थ कर दिया गया है। जब उनके सेवकों अर्थात यमदूतों ने उनसे विष्णुदूतों द्वारा अपनी पराजय की जानकारी दी, जिन्होंने उन्हें अजामिल को बंदी बनाने से रोका था, तो यमराज ने क्या उत्तर दिया? मेरे कितना अटेंटिव हियरिंग है परीक्षित महाराज को, कितना जानना चाहते हैं, डिटेल में जा रहे हैं, वो रुक नहीं रहे। अब एक रूप से देखा जाए, अजामिल गया ना भगवत धाम, हो गया, सब खत्म हो गया, और डिटेल में जानने क्या, लेकिन और डिटेल में जानना चाहते हैं इसके बाद क्या हुआ, यमदूतों के साथ क्या हुआ। तो हियरिंग ऐसा होना चाहिए। अभी यहाँ पर एक आप चीज नोटिस करेंगे, जो यहाँ बताया गया है, यमराज सारे जीवों के धार्मिक तथा अधार्मिक कार्यों के नियंत्रक। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? रिलीजियस और इरिलीजियस एक्टिविटीज, है ना, ये तो हुई दो प्रकार। दोनों के कंट्रोलर कौन है? यमराज। ठीक है, इस लाइन को याद रखिएगा। इसको हम आगे एक और स्टेटमेंट आएगी उससे कंपेयर करेंगे। वो स्टेटमेंट हो सकता है, मुझे नहीं पता आज आ जाए या फिर बाद में, जब भी आएगी देन वी विल कंपेयर विद दिस। ओके, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि यमदूतों के कथन वैदिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्णतया अनुमोदित थे, किंतु विष्णुदूतों के कथन विजय रहे। इसकी पुष्टि स्वयं यमराज ने की। तो यमराज जो यमदूत भी थे, वो लोग भी जो बोल रहे थे वो वेद से ही बोल रहे थे, ऐसा नहीं वेद के बाहर से बोल रहे थे, लेकिन फिर भी विष्णु दूतों का कहना ज्यादा सही निकला। यमस्य देवस्य न दंडभंगः कुतश्च नर्षे श्रुतपूर्व आसीत् एतन्मुने वृश्चति लोकसंशयम् नहि त्वदन्य इति मे विनिश्चितम्। नहीं तुरंत
हे महर्षि, इसके पूर्व यह कहीं भी सुनाई नहीं पड़ा कि यमराज के आदेश का उल्लंघन हुआ हो। इसलिए मैं सोचता हूँ कि लोगों को इस पर संदेह होगा जिसका उन्मूलन अन्य कोई नहीं अपितु आप ही कर सकते हैं। चूंकि ऐसी मेरी दृढ़ धारणा है, इसलिए कृपा करके इस घटनाओं के कारणों की व्याख्या करें। तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अजामिल को छोड़ दिया गया है, लेकिन पुराने जो लोग थे, खासकर कलयुग से पहले, ये टॉक द्वापर युग में चल रही है, उस समय पे लोगों के लिए इस बात को मान पाना असंभव था। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति यमराज के पास से नहीं बच सकता, ये चीज 100% क्लियर है। चाहे वो वेदों को फॉलो करने वाला हो, चाहे ना करने वाला हो। लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब चीज हुई। पहली बार, ठीक है, पहली बार एक व्यक्ति को यमपाश से मुक्ति मिल गई। तो there was one very nice story, so I'll just speak that. It's very interesting, very funny also. So one fellow was there who wanted to worship Yamraj, started worshipping Yamraj. वो यमराज की पूजा वैसे कोई करता नहीं, कौन करेगा, लेकिन वो यमराज की पूजा करने लगा। यमराज के मंदिर देखे आप लोगों ने किसी ने? नहीं ना? अच्छा, आपको बताता हूँ, यमराज जी का एक मंदिर है वैसे। अगर आप नांगलोई से पंजाबी बाग आते हो ना, तो बीच में पीरागढ़ी पड़ता है। पीरागढ़ी में जब आप क्रॉस कर रहे होते, सीधा सीधा रास्ता है नांगलोई से, आप लेकिन मेट्रो से जाते होगे शायद, अगर कभी बस से आओ, जब उसको क्रॉस करते हो, क्रॉस करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे एक यमराज जी का मंदिर है, छोटा सा। तो ऐसे यमराज जी की कोई पूजा करता नहीं है, लेकिन ये एक व्यक्ति था जो यमराज जी की पूजा करने लगा। बहुत रेयर था। यमराज जी भी हैरान हो गए, मेरी पूजा करने वाला कौन पैदा हो गया। तो जो भी था खुश हुए, चलो कोई तो है। लेकिन जब वो आए सामने उसके, तो बोला वरदान, वरदान बोला कि देखो ऐसा है कि मैं मरना नहीं चाहता, बचना चाहता, आपसे बचना चाहता। तो ये तो संभव नहीं है। बोले कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ठीक है, जब भी मृत्यु आने लगे, जिसकी भी मृत्यु आने लगे, आप जहाँ आने लगे, आप पहले मुझे बता देना, मुझे पता चल जाना चाहिए आप आने वाले, बस इतना कर लेना। ये सोच रहा था जैसे ही यमराज आए, आने वालों को पता तो चल ही जाएगा, भाग जाऊंगा वहां से। ऐसा सोच रहा था। तो इसने ऐसा आशीर्वाद देकर कर दिया काम। लेकिन अब वो जा रहा था, तो गांव के अंदर में एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो जस्ट मरने वाला था। तो मरने वाले व्यक्ति, उसने बोल दिया कि ये नहीं मरेगा। तो सारे लोग पूछने लगे, हैरान हो क्या हो गया। तो बाद में क्या होगा, सही में व्यक्ति ठीक हो गया, क्योंकि मैंने देख लिया था कि इसके सिर के पास यमराज तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहे उसको, तो इसका मतलब नहीं मरेगा। सब उसकी पूजा करने लगे, वाह भाई वाह, तो बड़ा महान व्यक्ति है। फिर एक जवान व्यक्ति था, अच्छा खासा चलता फिरता, उसके सिर के पास देख लिया यमराज जी खड़े, तो उसने बोल दिया कि मर जाएगा। लोगों को बड़ा गुस्सा है, घर वालों को गुस्सा है, शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए, मर जाएगा। बहुत पिटाई की उसने। बाद में पता चला कि ओ सही में नहीं मरा, सही में मर गया, सॉरी। और फिर बाद में वो तो बड़ा पूरे गांव के अंदर बड़ा फेमस हो गया। ठीक है। तो एक दिन उसको बहुत बुखार हुआ, घर वाले थे सब आसपास थे, और बुखार ऐसा था कि बेचारा उठ नहीं पा रहा था। उसने देखा उसके सिर के पीछे यमराज जी खड़े, तो घबरा गया, यमराज जी कहाँ से आ गए। आशीर्वाद इस तरीके से था कि सिर के पास में जब यमराज जी दिखेंगे तो समझ जाना है कि इसकी मृत्यु आने वाली है। इसको लगा कि मेरी मृत्यु आने वाली है, मैंने कितनी पूजा की, मेरे पीछे पड़ गई। तो उसने क्या किया, चारपाई से बदल दिया, अपना सिर बदल दिया, सिर उधर कर दिया, पैर यमराज जी की तरफ कर दिया। जब ऐसे किया तो यमराज जी उधर चले गए। उधर गए तो सिर उस तरफ पहुंच गए, फिर इस तरफ कैसे आ गया, फिर वो घूम गया, सिर इधर कर लिया, फिर वो यमराज इधर आ गए। ऐसे करते करते कई बार पलटी मारा उसने। तो अब वो बेचारा बूढ़ा था, तो जो घर वाले थे 3-4 आसपास ही बैठे थे, शोक कर रहे थे, पापा कब ठीक होंगे, पापा कब ठीक होंगे।
देखा तो पापा को पता नहीं क्या हो गया, कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे। तो उनको लगा कि इसका जो बुखार है वो इसके अभी सिर में चढ़ चुका है, तो अभी क्या है, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। 3-4 लोग उठे, उनको पकड़ लिया। पापा ने इधर नहीं जाना, आपने इधर ही लेटे रहो। चिल्ला रहा। तो क्या बताया कि उधर पीछे यमराज जी खड़े हैं कि नहीं, आप ऐसी तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे ही थोड़ा। तो हमने तो पकड़ लिया थोड़े टाइम से मृत्यु आ गई। तो लर्निंग इज, आप यमराज से नहीं बच सकते। एक ही तरीका है यमराज से बचने का। यम से बचना है तो यम की एक बहन है जिसका नाम यमुना, उसमें स्नान करो, तो आप यमराज से बच सकते। पॉइंट इज, भक्ति से आप यमराज से बच सकते। सो प्रभुपाद जी बताया करते थे, एक फ्रेज था बंगाली, सारा गाय मल लागिलो यम छाड़े ना, ऐसे करके आता है। प्रभुपाद बताते हैं नेचर से, बंगाली फ्रेज कि अगर आप अपने सिर के ऊपर में सारे शरीर पे मल लगा लोगे तो उससे यमराज नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। एक व्यक्ति था, उसको लगा कि यमराज से बचने का क्या तरीका है, तो उसने सारा जितना स्टूल था जो पास किया था अपनी बॉडी पे लगा दिया, और सोचने लगा कि यमराज तो बदबू के कारण आएंगे ही नहीं मेरे पास में। ऐसा नहीं होने। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि एक व्यक्ति को बचा लिया गया। कोई विश्वास नहीं करेगा, बता रहे नहीं परीक्षित महाराज, लोगों को इस पर संदेह होगा स्टोरी पे, इसलिए आप थोड़ा डिटेल में बताओ कि उसके बाद क्या कारण से वो बच गए, क्या यमराज जी ने कहा। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच भगवत पुरुषैराजन्या भगवत्पुरुषैराजन्या याम्यः प्रतिहतोद्यमः याम्यः प्रतिहतो भमः प्रतिं विज्ञापयामासुर विज्ञापयामास यमं संयमनिपतिम्। यमं संयमनिपतितम्। ओके, श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, जब यमराज के दूत कृष्ण द्वारा चकरा दिए गए और पराजित कर दिए गए, तो वह अपने स्वामी संयम मणिपुरी के नियंत्रक तथा पापी पुरुषों के स्वामी यमराज के पास इस घटना को बताने पहुंचे। तो कौन सी जगह है जहाँ पर यमराज रहते हैं? कैपिटल कौन सा? संयम मणिपुरी। यमदूता ऊचुः यमदूता ऊचुः कति सन्ति शास्तारो कति सन्ति सन्ति शास्त्रारो शास्त्रारो जीवलोकस्य वै प्रभो जीवलोकस्य वै प्रभु जीवलोकस्य वै प्रभु त्रैविध्यं कुर्वतः कर्म त्रैविध्यं कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्तिहेतवः। फलाभिव्यक्तिहेतवः। ओके, पढ़िए। यमदूतों ने कहा, हे प्रभु, इस भौतिक जगत में कितने नियंत्रक या शासक हैं। प्रकृति के 3 गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों के अधीन संपन्न कर्मों के विविध फलों को प्रकट करने के लिए कितने कारण उत्तरदायी हैं। तात्पर्य, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वे यमदूत इतने निराश थे कि उन्होंने प्रायः क्रुद्ध होकर अपने स्वामी से पूछा कि क्या उनके अतिरिक्त और भी कई स्वामी हैं। यही नहीं, चूंकि यमदूत पराजित किए जा चुके थे और उनका स्वामी उनकी रक्षा नहीं कर सका था, अतः वे यह कहना चाह रहे थे कि उन्हें ऐसे स्वामी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई सेवक बिना पराजित हुए अपने स्वामी के आदेशों को पूरा नहीं कर सकता तो ऐसे शक्तिहीन स्वामी की सेवा से क्या लाभ। फ्रस्ट्रेशन।
ठीक है, आप में से किसी का कोई प्रश्न है? एक प्रश्न आप ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी जैसे हम लोग देखते हैं कि मतलब कोई हम लोग जैसे आपने प्रभु जी हमें प्रीवियस क्लासेस में बताया कि हम ब्रह्मा भी बन सकते हैं, हम अलग अलग ऋषि मुनि भी बन सकते हैं, हम इंद्र भी बन सकते हैं। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि विष्णु दूत और यमदूत कौन बनते हैं और क्या हम लोग वो बन सकते हैं? ऑब्वियसली विष्णुदूत तो आप वैकुंठ लोक में जाओगे तो आप भी विष्णुदूत बन जाओगे, वो तो कोई बड़ी चीज नहीं है। जो भी वही है, वो भगवान की भक्ति होती है जो वैकुंठ में गए हैं या हैं ऑलरेडी। यमदूत बनने के लिए क्राइटेरियन होता है, ऐसा मैंने सुना था कि कई हजारों सालों तक, जो जैसे ब्रह्मा जी बनना है तो हजारों सालों तक वर्णाश्रम का पालन करना पड़ेगा, ऐसे यमदूत बनने के लिए भी क्राइटेरियन होता है। हजारों सालों तक कोई अगर यानी घोर पाप करता है या फिर नरक में रहता है। प्रभु जी मैंने ऐसे सुना था कि जो मतलब नर्क आता जाता रहता है ना, तो क्या होता है उसको नर्क की हर जगह मतलब जो 12 के 12 नर्क जो बताए जाते हैं वो सारे नर्कों में जो जा चुका होता है और हर जगह मतलब बार बार नर्क आता जाता रहता है, हर युग में नर्क आता जाता है, तो नर्क की हर जगह उसको याद हो जाती है तो उसको यमदूत की ड्यूटी दे देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जी सही है क्या? आई एम नॉट वेरी श्योर, मेरे को नहीं लगता ऐसा है, बाकी हो सकता है। बाकी जो मैंने सुना था मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर क्राइटेरियन था कि किसी ने हजारों सालों तक कुछ तो पाप किया है या कुछ ऐसे है, एक पर्टिकुलर चीज, एक पर्टिकुलर क्राइटेरियन है उसका, उसको फिर देते हैं। ओके प्रभु जी। तुझे एक प्रश्न और था मेरा। नो, टाइम इज ओवर टुडे। ओके ओके टुमारो विल सी, नहीं तो फ्राइडे का दिन हम इसी के लिए रखते हैं। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण, चलो बात कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण।